हेलो, वेलकम टू ऑल माय व्यूवर्स। तो आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन का एक्सरसाइज नंबर 1.3 और इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। जो क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज़। यानी जो ये फ्रैक्शन दिया गया है, जो ये नंबर दिए गए हैं, इनका डेसिमल एक्सपेंशन करना है, यानी डेसिमल के फॉर्म में चेंज करना है और ये बताना है कि ये नंबर जो है वो किस तरह का डेसिमल देने वाला है। ठीक है, यानी टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। तो दोस्तों ये नंबर आप देख रहे हैं 36/100। ये 36/100 को जब हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो एक्चुअली ये 100 से जब हम डिवाइड करेंगे इस नंबर को, तो नंबर कितनी बार में जाएगा? 0 टाइम ले जा करके 36 रिमाइंडर बचेगा। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 बढ़ेगा, 3 टाइम्स जाएगा 300, यानी 60 ऊपर से उतरेगा। फिर 0 बढ़ा करके हम 6 टाइम ले जा सकते हैं, यानी 600। यानी हमें जो डेसिमल में नंबर मिला वो क्या मिला? 0.36। और ये नंबर क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया, यानी रिमाइंडर में हमें 0 मिला। इसलिए नंबर जो है वो क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इसका डेसिमल फॉर्म में क्या नंबर आएगा? 0.36। आगे हम इसका लिख देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 1/11। 1/11 को दोस्तों अगर हम सॉल्व करें तो इसका रिजल्ट हमें मिलेगा 1/11। क्या मिलेगा? 0 टाइम ले जाएंगे, 1 बचेगा। 0 बढ़ा, पॉइंट लगा करके हम 0 बढ़ा सकते हैं, यानी कितनी बार जाएगा? नहीं जा सकता। क्या करेंगे? 0 फिर बढ़ा लेंगे, फिर कितनी बार में ले जाएंगे? 9 टाइम। तो क्या मिलेगा? 99। ठीक है, यानी इसके बाद हमें रिमाइंडर क्या बचेगा? 1, यानी फिर से वही 1 बच गया। इसका मतलब ये है कि 9 बार हम लेते जाएंगे, यानी जितनी बार हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, हमें रिमाइंडर में 1 बचता ही जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये 9 जो है वो कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा। इसलिए इससे मिलने वाला डेसिमल हमारा 0.09, और इसको हम सिंपल फॉर्म में हम लिख सकते हैं 9 बार, क्योंकि 9 जो है वो क्या कर रहा है? बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमें डेसिमल में जो नंबर मिलेगा वो 0.09 बार मिलेगा। और ये जो डेसिमल है वो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिक्स्ड फॉर्म में है। इसको हम पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? यानी 33/8। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें डेसिमल में नंबर मिलने वाला है। जैसे 33 में अगर हम डिवाइड कर दें 8 का, तो कितनी बार जाएगा? 4 टाइम। कितना हो जाएगा? 34। हमें रिमाइंडर में 1 बचेगा। पॉइंट लगा करके 0 बढ़ा सकते हैं, 1 टाइम ले जाएंगे। 8 रिमाइंडर बचेगा 2, फिर पॉइंट लगा करके 0 बढ़ा सकते हैं, हमें मिलेगा 2 टाइम्स 16 4, यानी आगे हम और भी ले जा सकते हैं 5 टाइम, जो क्या हो जाएगा? 40। दोस्तों यहाँ हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर हमारा 0 हो गया, यानी ये नंबर क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। तो इसका हमें डेसिमल नंबर मिलेगा 4.125, जो क्या है? टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है दोस्तों, ऐसे अगर हम बात करें 3/13 की, तो 3/13 को जब हम सॉल्व करेंगे, 3/13 को हम सॉल्व करते हैं, यानी हमें 3 में डिवाइड करना है 13 का। ठीक है, तो हम कितनी बार ले जाएं? पहले 0 टाइम ले जाएंगे। क्या मिलेगा? रिमाइंडर में हमें 3 मिलेगा। पॉइंट लगा करके 0 बढ़ा सकते हैं। 2 टाइम ले जाएंगे 26। रिमाइंडर क्या बचेगा? 4। पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं। 3 टाइम ले जाएंगा, कितना बचेगा? 1। रिमाइंडर 1 बचा, 0 बढ़ा सकते हैं। कितनी बार ले जाया जाए? नहीं जा सकता। पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं। आगे हम कितनी बार ले जाएं? तो इसे ले जा सकते हैं 7 टाइम। बचेगा रिमाइंडर 9। फिर
पॉइंट लगा है, जीरो बढ़ा सकते हैं, कितनी बार जाएगा, 8 टाइम, 6 टाइम, रिमाइंडर बचेगा 2 और ये रिमाइंडर बचेगा 1, यानी 12। पॉइंट लगा है, जीरो बढ़ा सकते हैं। आगे फिर हम इसको डिवाइड करें, कितना मिलेगा, 9 टाइम, 117, रिमाइंडर बचा 3, फिर 3 बच गया, यानी यहाँ से फिर से ये नंबर हमें मिल गया। इसका मतलब फिर से ये नंबर क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये नंबर जो है यहाँ से फिर से रिपीट करने वाला, फिर से क्या हो जाएगा, 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 0 बार जाएगा, 7 बार, 9 बार, यानी ये नंबर फिर से वही रिपीट करने वाला है। इसलिए हमें डेसिमल में नंबर मिल गया 0.23079 और इस नंबर पे हम बार लगा सकते हैं क्योंकि ये नंबर रिपीट करने वाला। ठीक है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 2/11 को भी सॉल्व करते हैं। 2 में डिवाइड करते हैं 11 का, कितनी बार जाएगा, 0 बार, रिमाइंडर 2 बचेगा, पॉइंट लगा करके 0 बढ़ा सकते हैं। अगर 2 टाइम ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 टाइम ले जाएंगे, कितना बचेगा, 9, फिर पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं। 8 टाइम ले जाएंगे, कितना बचा, 2, फिर से दोस्तों वही नंबर आ गया, फिर से हमें वही 2 आ गया। इसका मतलब ये नंबर क्या करने वाला है, ये नंबर जो है वो फिर से रिपीट करने वाला है। ठीक है, अगर हम देखें तो ये नंबर कितनी बार जाएगा, फिर से पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं, यानी कितनी बार जाएगा, 1 टाइम, 11, फिर से बचा 9, फिर पॉइंट लगा करके 0 बढ़ा सकते हैं, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं, फिर जाएगा 88 टाइम, जो 88 हो जाएगा, फिर रिमाइंडर 2। तो हम देख रहे हैं दोस्तों ये नंबर बार बार फिर से वही आ रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर टर्मिनेट करने वाला नहीं है, यानी ये नंबर का जो डेसिमल फॉर्म है वो हमें मिला है 0.18 और 18 जो है वो क्या है, रिपीट करा, इसलिए हम इस पर बार लगा देंगे। और नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। 329 में डिवाइड कर देते हैं 400 का, 400 0.0 टाइम में ले जाएंगे, क्या बचेगा, 329, रिमाइंडर बच जाएगा, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं, कितनी बार जाएगा, 7 टाइम, सॉरी 8 टाइम ले जाते हैं, कितना हो जाएगा, हमें 90 रिमाइंडर बचेगा, फिर पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं, कितनी बार में जाएगा, 2 टाइम ले जाते हैं, कितना हो जाएगा, 800, 100 हमें रिमाइंडर बचेगा, फिर पॉइंट 0 लगा है, सॉरी पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं, कितनी बार ले जाया जा सकता है, ये नंबर जा सकता है, हम ले जाते हैं इसे 2 टाइम ले जाते हैं, कितना बचेगा, 800, यानी हमें रिमाइंडर में मिलेगा 200, फिर पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं, 5 टाइम ले जाएंगे, मिल जाएगा, यानी रिमाइंडर 0। ठीक है, यानी ये नंबर इतने ही नंबर पे क्या कर गया, टर्मिनेट कर गया, यानी इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमें मिला, डेसिमल एक्सपेंशन मिला हमें 0.8225, यानी ये नंबर क्या कर गया, टर्मिनेट कर गया, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल मिला। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 टू द बार। ठीक है, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअल डिवीजन
डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न, इफ सो हाउ। यानी क्वेश्चन ये है कि 1/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 0.142857 पे बार है। आप ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बिना लंबा डिवीज़न किए 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दोस्तों जवाब है हमारा यश। ठीक है, तो एक एक करके हम सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं, 2/7, 3/7 और 4/7 की। तो हमें पता है, गिवन है हमारे पास 1/7 इक्वल टू 0.142857 बार है। ठीक है, यानी 1/7 की वैल्यू इतनी है तो हमें 2/7 की वैल्यू पता करनी है। 2/7 की, तो 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/7 को हम 2 × 1/7 लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 1 = 2/7। ठीक है, अब यहाँ पे 1/7 की वैल्यू हमें नोन है तो इसकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं, यानी 2 × 0.142857 पे बार अपन 7। ठीक है, सॉरी 7 की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है। अब इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वैल्यू इसकी मिल जाएगी, क्या हो जाएगा, 7 × 2 = 14, कैरी 1, 5 × 2 = 10, 1 11, कैरी 1, 8 × 2 = 16 और 1 17, कैरी 1 और 2 × 2 = 4, 1 5 और 4 × 2 = 8, 1 × 2 = 2 और 0, यानी 0.285714 पे बार। ये हमें रिज़ल्ट मिला 2/7 का। अब हमें निकालना है 3/7 की वैल्यू, यानी 3/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 1/7 लिख सकते हैं, और 1/7 की वैल्यू हमें नोन है तो 3 × 0.142857 की वैल्यू पुटअप कर देते हैं और इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 का क्या मिलेगा, 7 × 3 = 21, कैरी मिला 2, 5 × 3 = 15, 2 17, कैरी मिला 1, 8 × 3 = 24, 1 25, कैरी मिला 2, 3 × 2 = 6 और 2 8, 4 × 3 = 12 और 3 × 1 = 3, 1 3 × 1 = 3 और 1 सॉरी हाँ 3 × 1 = 3 और 1 4.0 टू द पावर। ठीक है, यानी हमें 3/7 की वैल्यू मिल गई इतना। ठीक है, आगे हम सॉल्व करते हैं 4/7 को। 4/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 1/7, यानी 4 × 0.142857 पे बार। अब इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें, क्या मिलेगा, 4 × 2 = 28, कैरी 2, 5 × 4 = 20 और 2 22, कैरी 2 मिला, 8 × 4 = 32 और 2 34, कैरी 3 मिला, 4 × 2 = 8 और 3 11, कैरी 1 मिला, 4 × 4 = 16 और 1 17, कैरी 1 मिला, 4 × 1 = 4 और 1 5 0 टू द बार। ठीक है, यानी इस 4/7 की वैल्यू हमें इतना मिल गया। अब हम पता करते हैं 5/7 की वैल्यू, तो 5/7 को 5 × 1/7 लिख सकते हैं और 1/7 की वैल्यू हमें नोन है तो 5 × 0.142857 लिख सकते हैं इस पे बार। अब इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर दें, 5 × 7 = 35, कैरी 3, 5 × 5 = 25 और 3 28, कैरी मिला 2, 5 × 8 = 40 और 2 42, कैरी मिला 4, 4 × 5 = 20 और 4 24, कैरी मिला 2 और 5 × 1 = 5 और 2 7, 0.7428 हमें इसकी वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हम सॉल्व कर देते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट नंबर को, 6/7 की वैल्यू। 6/7 की वैल्यू यानी 6 × 1/7 लिख सकते हैं और 1/7 की वैल्यू हमें नोन है तो हम लिख सकते हैं 6 × 0.142857 बार। ठीक है, अब इसमें 6 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें वैल्यू मिल जाएगा 6 × 4 = 42, कैरी मिला 4, 6 × 5 = 30 और 4 34, कैरी मिला 3 और 6 × 8 = 48 और 3 51,
कैरी मिला 5, 6 2 जा 12 और 5 हो जाएगा 17, कैरी मिला 1, और 6 4 जा 24 और 1 25, कैरी मिला 2, 6 1 जा 6 2 8, यानी 0.857142 बार हमें इतनी वैल्यू मिलेगी 6/7 की। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये है आपका डेसिमल एक्सपेंशन, और इस डेसिमल एक्सपेंशन को आपको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है जहाँ पे क्यू की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसका स्टेप वाइज स्टेप हम बताते हैं कैसे इसे करना है। तो दोस्तों 0.6 का मतलब है कि ये नंबर जो है वो रिपीट कर रहे हैं, यानी 0.666 यानी डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब ये है कि 6 नंबर जो है वो रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो इसे करना कैसे है, पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे हम चेंज करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें कर लेना है कि x के इक्वल में हमें मान लेनी है, लेट x इक्वल टू 0.6 बार। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है कि 1 डिजिट रिपीट कर रहा है, तो एक डिजिट हमें राइट साइड प्लेस करने के लिए, डेसिमल को एक डिजिट राइट साइड प्लेस करने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। तो 10 से हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे 10 बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाई 10, यानी 10 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नंबर मिलेगा 10x, और इधर मिलेगा 6.6 पे बार। ठीक है, यानी ये नंबर हम करेंगे तो ये डेसिमल जो है वो यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, और 6 बार का नंबर, बार का मतलब ये नंबर 66666 यानी रिपीट कर रहा है, तो हम फिर से उसे 6 बार लिख सकते हैं। ठीक है, आगे सबसे पहले हमें इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेनी है, इसे हमें सेकेंड इक्वेशन मान लेनी है। अब वो सेकेंड इक्वेशन में से हमें फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करनी है, यानी सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, यानी सेकेंड में से हमें फर्स्ट को माइनस करनी है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या मिलेगा, 10x में से x माइनस करेंगे, मिलेगा हमें 9x, और इधर माइनस करेंगे तो बार से बार, यानी 6 बार से 6 बार कैंसिल आउट, हमें मिलेगा 6 में से 0 माइनस करेंगे 6, यानी x इक्वल टू मिलेगा 6/, ये 9 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में। तो ये नंबर जो है 6/9 अभी ये p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन में ये बता रखा है कि p बाई क्यू जो है वो किसी रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म है, और अभी ये नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आया है, तो हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करनी है। यानी कोई ना कोई एक कॉमन फैक्टर है जो इन्हें एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कटा सकता है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करा सकता है। ठीक है, तो वो नंबर कौन सा है, 3 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, यानी 2/3 वो नंबर हैं जो बिल्कुल p बाई क्यू के फॉर्म में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 0.47 पे बार है। ठीक है, तो इसे भी क्या कर लेते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं x इक्वल टू 0.47 बार। ठीक है, 7 बार का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, यानी 7 जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है, यानी इस नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.4777 डॉट डॉट। ठीक है, इसका मतलब 7 रिपीट करता जा रहा है, ये नंबर टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है, रिपीटिंग नंबर है। तो अब हमें इसमें क्या करना है कि हम देख रहे हैं कि नंबर डेसिमल के बाद एक डिजिट के बाद रिपीट कर रहा है, तो हमें सबसे पहले डेसिमल को उस रिपीटिंग नंबर के करीब ले जाना है, यानी क्या करना होगा, एक डिजिट राइट साइड प्लेस करना होगा। तो एक डिजिट राइट साइड प्लेस करने के लिए बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या मिलेगा, 10x इक्वल टू 4.7 बार मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में हमें करना ये होता है कि अब हमें डेसिमल, कम से कम डेसिमल, जो डेसिमल के बाद जो रिपीटिंग नंबर हैं उन्हें भी हमें डेसिमल के लेफ़्ट साइड लाना होता है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 डिजिट के बाद वो ये 7 जो है वो दूसरी डिजिट पे है डेसिमल के बाद, तो हमें 7 के यानी रिपीटिंग नंबर के बाद हमें डेसिमल को प्लेस करना होगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। तो 100 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर मिलेगा 100x और इधर मिल जाएगा 47.7 पे बार मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसे मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसे मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड इक्वेशन।
यानी सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, रिजल्ट क्या मिलेगा, 100 में से 10 माइनस करेंगे 90x इक्वल टू 7 बार में से 7 बार माइनस करेंगे 0 और 47 में से 4 माइनस करेंगे मिलेगा 43। 90 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी x इक्वल टू मिलेगा 43/90। दोस्तों 43/90 में ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जो 43 और 90 दोनों को साथ में कटा सकें, इसलिए यही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है। और यानी सिंपलेस्ट फॉर्म होने का मतलब ये p/q के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा ये है कि 0 की पॉइंट डेसिमल के बाद वो सारे डिजिट रिपीट कर रहे हैं, इसलिए हमें कभी या 10 या 100 से मल्टीप्लाई करके रिपीटिंग नंबर के करीब नहीं पहुंचना है, क्योंकि रिपीटिंग नंबर जो है वो डेसिमल के बाद से ही शुरू हो जाता है। तो इसलिए हमें डायरेक्ट ये डेसिमल को इस रिपीटिंग डिजिट के जिस नंबर पे या जिस डिजिट पे जो रिपीटिंग ब्लॉक हो रही है उसके बाद में हमें इस डेसिमल को प्लेस करना होता है। तो इसलिए सबसे पहले हमें लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू 0.001 बार, ठीक है। यानी इस नंबर का मतलब है 0.001001001 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब 001 रिपीट करता जाएगा। अब इसे हमें p/q के फॉर्म में चेंज करना है, तो दोस्तों इस डेसिमल प्लेस को हमें यहाँ पे प्लेस करना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से। तो करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 1000 ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दे 1000 से, तो क्या मिलेगा, 1000x मिलेगा और इधर मिलेगा 1, ठीक है, 1.1 पे बार, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड, यानी सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करते हैं, क्या मिलेगा, 1000 में से x में से x माइनस करेंगे हमें मिलेगा 999x और इधर बार यानी 1 बार में से 1 बार माइनस करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी ये मिलेगा नंबर 1.001 बार मिलेगा, यानी 001 बार से 001 बार कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर 1 में से 0 माइनस करेंगे मिलेगा 1, यानी x इक्वल टू इधर 999 क्या है मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी 1/999 हमें वैल्यू मिलेगा। अब ये नंबर जो है वो पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जो 1/999 को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सके, इसलिए नंबर ये जो है p/q के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्रेस 0.999 डॉट 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 इन द फॉर्म ऑफ p/q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विथ योर टीचर्स एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। तो देखिए क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 3 से ही मिलता जुलता क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेट हम इस नंबर को x के इक्वल मान लेते हैं, यानी x इक्वल टू 0.999 डॉट 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 लिख सकते हैं, या फिर इस नंबर को हम 0.9 बार भी लिख सकते हैं, क्योंकि 9 नंबर क्या कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हमें देखना ये है कि 0.9 ये डेसिमल के तुरंत वाला डिजिट है जो रिपीट कर रहा है, ठीक है, और वो एक ही नंबर है जो बार बार रिपीट कर रहा है। तो हमें 1 डेसिमल प्लेस ही, यानी 1 डेसिमल प्लेस ही हमें राइट साइड प्लेस करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या मिलेगा, 10x इक्वल टू 9.9 बार फिर से मिल जाएगा, ठीक है। अब इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्या होगा, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, यानी पहले को दूसरे वाले इक्वेशन में से माइनस कर देते हैं। क्या मिलेगा, 10x में से x माइनस करेंगे मिलेगा 9x इक्वल टू 9 बार में से 9 बार कैंसिल आउट, 9 में से 0 माइनस करेंगे मिलेगा 9, यानी x इक्वल टू 9/9 मिलेगा, यानी 9 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, यानी x की वैल्यू मिली 1। अब दोस्तों आगे क्वेश्चन कर रहा है, विथ योर टीचर्स एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। ये जो आंसर हमें मिला, यानी हमने लिखा 0.999, ये एक्चुअली 1 के बराबर नहीं है, लेकिन हमने जब इसे p/q के फॉर्म में चेंज करने की कोशिश की तो हमें रिजल्ट क्या मिला, 1।
इसका मतलब ये है कि ये 0.999 जितना हम 9 की नंबर्स को इंक्रीज करेंगे उतना ही ये नंबर 0 के क्लोज होगा। ठीक है, तो हमें सेंस में यही लिखना है, वी ऑब्जर्व दैट the decimal sorry the of that the decimal number as 0.999 increase the number of 9 in this decimal form, it makes closer to 1। यानी जितना हम 9 की संख्या को बढ़ाएंगे वो उतना ही नंबर 1 के करीब होता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस नंबर को हम 1 के करीब लिख सकते हैं। ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्म में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट बी इन रिपीटिंग द ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17? परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। यानी क्वेश्चन ये है कि 1/17 को जब हम डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करेंगे तो जो रिपीटिंग ब्लॉक यानी जितने डिजिट के बाद ये नंबर फिर से रिपीट करना शुरू करेगा, ठीक है, वो रिपीटिंग नंबर कितने हैं, यानी कितने डिजिट्स हैं, रिपीटिंग ब्लॉक कितने नंबर पे होगा, ये हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसे हमें एक डिवीज़न के मेथड से इस चीज़ को हमें परफॉर्म करनी है। तो देखिए कैसे करते हैं। 1 में हमें 17 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, पहले हमें 0 टाइम्स ले जाना होगा। क्या मिलेगा, रिमाइंडर 1। पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं, कितनी बार जाएगा, नहीं जा सकता। हमें क्या करना होगा, 0 बढ़ा करके एक 0 और बढ़ाना होगा। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, अब ले जाना होगा 5 टाइम। कितना हो जाएगा, 85। वैल्यू क्या मिलेगा, 15। ठीक है, अब हमें कितनी बार ले जाना होगा, पॉइंट लगा करके 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे हमें ले जाना होगा 8 टाइम। कितना हो जाएगा, 136। वैल्यू हमें मिलेगी 4, ये मिला 4 यानी 1। ठीक है, अब पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं। फिर से हम कितनी बार ले जाएं, फिर से हम ले जाएंगे इसे 8 टाइम्स, यानी कितना हो जाएगा, 136। कितना मिलेगा, 4, ये मिलेगा, कैंसिल आउट। अब पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कितनी बार ले जाना होगा, 2 टाइम। कितना मिलेगा, 34। कितना हो जाएगा, 6। फिर पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं, कितनी बार ले जाया जाए, तो 3 टाइम। कितना मिलेगा, 9। पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं, कितनी बार ले जाया जाए, 5 टाइम। कितना मिलेगा, 85। फिर रिमाइंडर में क्या मिलेगा, 5। फिर कितनी बार ले जाना होगा, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं, कितनी बार ले जाना होगा, 2 टाइम। कितना हो जाएगा, 34। वैल्यू मिलेगा 6 और ये मिलेगा 4 यानी 1, 16। फिर पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं, कितनी बार ले जाना होगा, 9 टाइम। 153 मिलेगा 7। फिर कितनी बार ले जाना होगा, फिर हम ले जा सकते हैं इसे 4 टाइम। पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं, 4 टाइम ले जाएंगे, 68। वैल्यू मिला 2। फिर पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं, ले जाएंगे 1 टाइम। कितना मिलेगा, 17। रिमाइंडर मिलेगा 3। फिर पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं, फिर ले जाएंगे 1 टाइम। कितना मिलेगा, 17। वैल्यू मिलेगा 3 और ये 1, 13। फिर पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं, कितनी बार ले जाना होगा, फिर हमें ले जाना होगा 7 टाइम। फिर हम ले जाएंगे 7 टाइम, 119। वैल्यू मिलेगा 1 और इसमें से माइनस करेंगे 1 यानी 11। पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं, कितनी बार ले जाना होगा,
6 टाइम, फिर वैल्यू मिलेगा 8, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा सकते हैं, यानी कितनी बार ले जाना होगा 4 टाइम, 68, वैल्यू कितना मिलेगा 2 और ये मिला 1, 12, फिर पॉइंट लगा है 0 बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों 120 अभी नहीं आया, ठीक है, फिर ले जाते हैं 7 टाइम ले जाते हैं, 119, वैल्यू मिला 1, ठीक है, यानी फिर से यहाँ पे हमें 1 मिल गया दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से नंबर क्या होगा, फिर से रिपीट करना शुरू कर देगा। तो अब हम देखते हैं कि ये नंबर की जो ब्लॉकिंग हुई है रिपीटिंग नंबर की, वो कितने डिजिट पे हुई है। कॉमन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये नंबर ऑफ डिजिटिंग ब्लॉक्स कितने हैं, तो 16 डिजिट। तो लिखेंगे डिजिटिंग ब्लॉक, क्वेश्चन है रिपीटिंग ब्लॉक, रिपीटिंग ब्लॉक इज इक्वल टू 16 डिजिट। और ये नंबर कैसा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है दोस्तों। तो यह है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q and q does not equal to 0 where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation expansion. Can you guess what the property of q must satisfy? दोस्तों आपको मैंने बता रखा है कि जब कोई भी रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में हो तो p और q क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यानी उनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई नहीं हो सकता, ठीक है। और हमें गेस करनी है कि क्या अगर ये इनको हम डेसिमल एक्सपेंशन में रिप्रेजेंट करें तो वो जो डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा वो टर्मिनेटिंग मिलेगा या नॉन टर्मिनेटिंग मिलेगा। इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए हमें q की फैक्टराइजेशन पे जाना होता है, यानी q का हम फैक्टर कर देते हैं। जब q का प्राइम फैक्टर निकालते हैं, ठीक है, q एक्चुअली कोई नंबर होगा, जब उसका हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो प्राइम फैक्टर हमें 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, या तो केवल ये हो तो भी हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा, या तो केवल ये हो तो भी टर्मिनेटिंग मिलेगा, और यदि दोनों कंबाइन के साथ मिले तो भी हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा। इसके अलावा अगर इनके साथ कोई और भी नंबर आ जाता है तो वो हमें टर्मिनेटिंग नहीं बल्कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलता है, ठीक है। तो चलिए इसी चीज़ को हम सॉल्यूशन में लिख देते हैं। यस आई कैन गेस द प्रॉपर्टी ऑफ Q must satisfy क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, द प्राइम फैक्टराइजेशन, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q मस्ट बी either 2 or its power and 5 or its पावर। तो दोस्तों ये है सॉल्यूशन आपके क्वेश्चन नंबर 6 का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। राइट द 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग को हम कह सकते हैं नॉन रिपीटिंग, ठीक है। यानी वो 3 हमें ऐसे नंबर लिखना है जिनका डेसिमल एक्सपेंशन हमें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग मिले। तो दोस्तों इसके बहुत ही सिंपल में हम इसका एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है।
जो हमें दिखाना ये होगा कि ना ही वो टर्मिनेट करेंगे और ना ही रिपीट करें। तो इसके लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1। अब यहाँ पे हमें देखने को क्या मिल रहा है कि 0.1010001 यानी नंबर जो है वो फिक्स इंटरवल पे नहीं आ रहे हैं, यानी नंबर जो है रिपीट नहीं कर रहे हैं। और डॉट डॉट दिखा दे तो इसका मतलब वो टर्मिनेट भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल के लिए हम 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 कुछ भी लिख सकते हैं, यानी नंबर हमें इक्वल इंटरवल पे नहीं आने चाहिए, या नंबर रिपीट नहीं करने चाहिए और ना ही टर्मिनेट करने चाहिए। तो 2 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3 ऐसे हम कुछ भी लिख सकते हैं, या नंबर हमारा रिपीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, 0.3 0 3 0 0 3 0 0 0 3 डॉट 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 ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे 3 एग्जाम्पल होंगे जिनका डेसिमल एक्सपेंशन हमें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। यानी 2 रेशनल नंबर आपको दे दिया गया है, इनके बीच का 3 अलग अलग इरेशनल नंबर फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इन दोनों रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेते हैं कहीं साइड में। ठीक है, तो क्या मिलेगा, 5 में 7 से डिवाइड कर देते हैं, क्या मिलेगा 0 टाइम ले जाते हैं, 5 रिमाइंडर बचेगा, पॉइंट लगा करके 0 उड़ा सकते हैं, 7 7 जा 49 मिलेगा, रिमाइंडर में मिला 1, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा सकते हैं, 1 टाइम ले जाएंगे, 7 रिमाइंडर 3 मिलेगा, फिर पॉइंट लगा है 0 बढ़ा सकते हैं, 4 टाइम ले जाएंगे, 28 मिलेगा, 2 मिलेगा, फिर पॉइंट लगा है 0 बढ़ा सकते हैं, 2 टाइम ले जाएंगे, 14 मिलेगा, 6 पॉइंट लगा है 0 बढ़ा सकते हैं, 8 टाइम ले जाएंगे, रिमाइंडर 4 मिलेगा, फिर पॉइंट लगा है 0 बढ़ा सकते हैं, 5 टाइम ले जाएंगे, रिमाइंडर 5 मिलेगा, यानी फिर से नंबर हमें मिलना शुरू हो गया 5। ठीक है, अब यहाँ से फिर से नंबर वो क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। ठीक है, यानी हम 5/7 को लिख सकते हैं 0.71428 बार। ठीक है, और 9/11 को हम लिख सकते हैं 9/11, यानी 9/11 का डिवाइड कर देते हैं, 0 टाइम ले जाएंगे, 9 रिमाइंडर बचेगा, पॉइंट लगा करके 0 बढ़ा सकते हैं, 8 टाइम ले जाएंगे, 2 बचेगा, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा सकते हैं, 1 टाइम ले जाएंगे, 11 9 बचेगा, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे 9 फिर से हमें मिल गया, यानी ये नंबर फिर से हमें रिपीट करेगा, या 9/11 को 0.81 बार लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन्हीं दोनों के बीच का हमें 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं। ठीक है, यानी 0.71428 के बीच का हमें 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं। ठीक है, यानी 0.81, यानी हमें वो रेशनल नंबर लेनी है कि इससे वो इरेशनल नंबर लेना है जो इससे बड़ा हो लेकिन इससे छोटा हो। तो दोस्तों हमें बहुत ही आसानी से इसे करना होगा। क्या करना है, बस इसमें से किसी एक डिजिट को हम इंक्रीज़ कर देंगे जिससे कि 8 से बड़ा ना हो। यानी यहाँ पे 7 है, 7 की प्लेस को छोड़ करके पीछे की डिजिट को हम 1 1 करके डिजिट को इंक्रीज़ कर लेंगे, तो हमें इनके बीच का रेशनल नंबर मिल जाएगा जो इससे बड़ा नहीं होगा और न ही इससे छोटा होगा। तो हम लिख सकते हैं 0.714 की जगह हम 5 लिख लें, 2 8 लिख दें। ठीक है, और डॉट 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 कर दें। इसका मतलब ये नंबर क्या हो गया, इससे बड़ा हो गया और नंबर टर्मिनेट नहीं कर रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है। इसका मतलब ये नंबर हमें इरेशनल नंबर के फॉर्म में मिल गया। ठीक है, इसके अलावा हम और नंबर लिख सकते हैं 7। अब इस नंबर को ही 2 कर लो, 2 5 2 8 डॉट 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 कर लो। ठीक है, ये नंबर भी हमें क्या मिल गया, इरेशनल नंबर मिल गया जो ये क्या कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है और ना ही टर्मिनेट कर रहा है। इसके अलावा अगर हम लिख लें 0.7493 डॉट 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 कुछ भी लिख सकते हैं जो नंबर रिपीट नहीं कर रहा है ना ही टर्मिनेट कर रहा है, तो इसके बीच के 3 इरेशनल नंबर हो गए जो इस नंबर और इस नंबर के बीच में लाई करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ
इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, या रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसमें से केवल और केवल आपको 3 ही सेलेक्ट करने हैं और 3 नंबर ऐसे सेलेक्ट करने हैं कि वो पहले वाले नंबर से ग्रेटर हो बट दूसरे वाले नंबर से स्मॉलर हो, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ रेशनल और इरेशनल नंबर, यानी इस नंबर्स में आपको रेशनल और इरेशनल नंबर फाइंड आउट करनी है कि इसमें से कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। तो मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कौन सा रेशनल नंबर होता है और कौन सा इरेशनल नंबर होता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैंने लिंक दे रखा है, उन जा करके सारे वीडियो को आप देख सकते हैं एक एक करके, ठीक है। तो दोस्तों हमने देखा कि √23 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और जितने भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं और उनका अगर रूट निकालने के लिए कह दिया जाए तो वो नंबर हमें टर्मिनेटिंग और ना ही रिपीटिंग मिलेंगे, इसलिए उन्हें हम इरेशनल नंबर की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए √23 जो है वो इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर है दोस्तों, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो हम देख रहे हैं √225 दे रखा है जो एक परफेक्ट स्क्वायर है 15 का ये परफेक्ट स्क्वायर है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से क्या है? रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए तो इसको हमने देखा कि 0.3796 के बाद ये नंबर टर्मिनेट हो गया, और टर्मिनेटिंग जो डेसिमल होता है वो रेशनल नंबर होता है। क्या होता है? रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है, ठीक है। आगे हमने देखा 7.478478 के बाद ये नंबर डॉट 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 का मतलब ये नंबर टर्मिनेट नहीं कर रहा है और ना ही ये नंबर रिपीट कर रहा है, ठीक है। सॉरी, नंबर 47847, हाँ नंबर ये रिपीट कर रहा है। तो हमने देखा कि ये टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है लेकिन नंबर रिपीट कर रहा है, इसलिए नंबर ये क्या है? रिपीटिंग जो डेसिमल होता है वो रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है दोस्तों, ठीक है। आगे हमने देखा 1.10100010001000 और ना ही ये नंबर टर्मिनेट कर रहा है ना ही रिपीट कर रहा है, इसलिए नंबर ये जो है वो इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज नंबर 1.3 फिनिश। अब हम लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी 1.4, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना।